2004 में भारत सरकार ने एक नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स गठित किया था, जिसके चेयरमैन एमएस स्वामीनाथन थे, जिनको भारत रत्न दिया गया है। मेरे साथ आरबी सिंह हैं, जो पद्म भूषण अवार्डी हैं और नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के सदस्य भी थे। जी हाँ, मैं सबसे वरिष्ठ सदस्य सबसे था। वरिष्ठ सदस्य थे। जी किसानों को उनकी प्रोड्यूस का सही मूल्य मिले, जी। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता थी आपके बारे जी में। जी। आपने अपने समय में क्या सिफारिश की थी इस हमने सब्जेक्ट पे? जी इस पर सिफारिश की थी कि हमें किसानों के लिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस, चाहे वो क्रॉप हो चाहे कोई प्रोड्यूस है एग्रीकल्चर कमोडिटी का, मिलना चाहिए। और वह फिक्स किया गया था C2 प्लस 50% ऑफ C2। ये C2 क्या है? कि ये जो है कि एवरेज वेटेड एवरेज प्राइस जो होती है, जिसमें कि एक प्राइस होती है अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ इनपुट, वो भी लगाना चाहिए। जो फैमिली लेबर है उसकी कास्ट क्या लग रही है वो भी लगाना चाहिए। फर्टिलाइज़र और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी ये सब जो कास्ट लगाते हो तो लगाते ही हो, बट दीज कास्ट शुड आल्सो बी पुट इन देयर। Once you put in there and then on the top of it you give 50% more, then farmer will be able to save some money and will enhance his income. ये महत्वपूर्ण है और इस पर बहुत लंबी बहस भी हुई है। जी। मोटे तौर पे आपकी सिफारिश ये थी कि जो किसान प्रोड्यूस करता है अनाज, जी हाँ। उसका कॉस्ट जितना खर्चा उसका होता है, उससे 50% ज्यादा मूल्य उसे मिले। कम से कम कम 50% ज़्यादा मिलना जी है, तो क्या- इसीलिए उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। जी, 2006 में जी। ये एमएसपी का एक रिकमेंडेशन किया था स्वामीनाथन कमीशन ने। पिछले कुछ साल में, पिछले 15-16 साल में जी। क्या ये व्यवस्था लागू हो पाई है? देखिए, ये व्यवस्था यूनिफॉर्म तरीके से लागू नहीं हो पाई है। कहीं होती है, किसी कमोडिटी में होती है और कहीं नहीं होती है। बहुत से लोगों में इसको सही कैलकुलेट करने का ज्ञान भी नहीं है कि जो कि वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ इनपुट क्या है, अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है, फैमिली लेबर की क्या होती है, ये नहीं ठीक से कैलकुलेट होता है। तो ग्राउंड लेवल डेटा इकट्ठा करके इन चीज़ों को सही कैलकुलेट करना और सामने लाना ये बहुत ज़रूरी है। ये हो नहीं पाता है। वो ठीक है, विदाउट कैलकुलेट किए हुए भी कुछ अंदाज से बना देते हैं, 40%, 50%, कभी बहुत ज़्यादा कभी कम बना देते हैं, मिलती है। लेकिन जो कि एक साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट करके उसको बनाना चाहिए, ये नहीं होती है। ये नहीं होती है। ये नहीं होती है। देखिए, और ये वैरी करेगी स्टेट से स्टेट में। एक जो कोस्टल रीजन है, पंजाब है, राजस्थान है, जहाँ की डेजर्ट है और पहाड़ है, इन सब की अलग अलग एग्रो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। उन पे इनपुट कास्ट बहुत डिफ़र करेगी, अपॉर्चुनिटी कास्ट बहुत डिफ़र करेगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रख करके ईच स्टेट शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको चाहिए कि अपने वहाँ विद्यार्थियों को, साइंटिस्टों को, अपने वहाँ यूनिवर्सिटीज़ को, अपने जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं एग्रीकल्चर के, उनको समझाएं, सिखाएं कि कैसे अपॉर्चुनिटी कास्ट या कैसे C2 कैलकुलेट होता है, कैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैलकुलेट इसी से होती जुड़ा है। मेरा एक सवाल था जी, कि जो करना अभी- चाहिए उनको। जो अभी किसान नाराज हैं, जी। क्योंकि उन्हें ये व्यवस्था, जैसे आपने कहा, सही से लागू नहीं हो पा रही है जी, जमीन जी, पे। जी। किसान नाराज हैं और वो चाहते हैं कि एमएसपी पर एक नया कानून बनना चाहिए। आपको लगता है ये सोच व्यवहारिक है? ये मांग? नहीं, देखिए, MSP को तो रखना है और उसको कैसे रियलाइज़ करना है उसकी ज़रूरत है। इसमें थोड़ा सा विचार रखने की ज़रूरत है। कानून जरूरी है, एमएसपी लॉ की मांग हो रही है। हाँ, लॉ की मांग होनी चाहिए, कानून होना चाहिए और हमें किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहिए। देयर इज़ नो टू ओपिनियन अबाउट इट। तो आपको लगता है एक लीगल गारंटी अगर कानून बना के किया जाता है, जी। तो आप व्यवहारिक तरीके से जो स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश है उसको लागू भी कर पाएंगे? तभी कर पाएंगे, उसको लॉ में लाना है। ये पॉलिसी जो बनी है उसको लॉ में लाना है, पार्लियामेंट से पास करा के। देयर हैज़ टू बी ए लॉ ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये बहुत जरूरी है। और उसको कैसे कार्यान्वित किया जाएगा, उसके लिए लोगों को सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि वो सही किसानों के सामने जाएं तो सही तरीके से उनको बता सकें
कि आपकी ये कास्ट है, ये 50% उसका ये है और आपको ये प्राइस दी जा रही है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली से मेरे कैमरा सहयोगी आजम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।